कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। वो कहते हैं अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। Well now, well now you all must be wondering कि why I started my speech with a very unusual movie dialogue. So let me tell you, मैं बहुत बड़ी बॉलीवुड फ़ैन नहीं, बहुत बड़ी बॉलीवुड ड्रामा क्वीन हूँ। नॉट बिकॉज कि मुझे बॉलीवुड अच्छा लगता है, बट वाइल ग्रोइंग, जब मैं एक 2 या 3 साल का बच्चा थी जिसको मालूम ही नहीं था कि वो एक प्रिंसेस की सोल है ट्रैप्ड इनटू अ बॉयज़ बॉडी, उसको पता ही नहीं था, राइट? तो जब तक वो 15-16 साल की उम्र में पहुंची, व्हेन यू हिट योर प्यूबर्टी, जब आपको अपनी आप सेक्सुअलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हो एंड यू गेट टू नो कि भाई मेरी प्रेफरेंसेस या हु एम आई, राइट? तो that was the only one thing. Bollywood and Madhuri Dixit, those were my best friends. And that's why Madhuri Dixit has imprinted herself on me until today. From TikTok to till Reels today, people call me the second Madhuri Dixit. All my expression and adai and nautanki and all, it all belongs to her. Thank you, Madhuri ma'am. So moving forward, मैं बाकी टेड टॉक स्पीकर की तरह लाइक फ्रॉम आर कम्युनिटी, yes they are very amazing and very commendable, but I personally believe मैं अपनी पेन स्टोरी, सैड स्टोरीज या what I went through in my life वो मैं नहीं बताती हूँ, because yes everybody goes through say different set of pain struggles and everything, but जिस दिन मैं इंडिया के पहले टेलीविज़न शो पर आई थी, I still remember 23rd July 2011, उस दिन, उस टाइम इंस्टाग्राम और ये चीज़ें नहीं होती थी, फेसबुक होता था, तो ऑल दोस अननोन पीपल फ्रॉम इंडिया, दी अभी क्या होता है ना, सपोज हम लोग कुछ टीवी पे देखते हैं, वी सॉ इट एंड ऑल, वी फटाफट हम लोग गूगल करते हैं या सोशल मीडिया पे वी सर्च इट ऑल, तो बहुत लोगों ने मुझे फेसबुक पे सर्च करा, मेरा फेसबुक पेज का इनबॉक्स भर गया था, एंड दैट टाइम आई कॉल्ड माई मदर. आई सेड ममा, इवन यू, पापा, फैमिली, जितने भी लोगों ने आज तक लाइफ में मुझे हर्ट करा है, आई फॉरगिव यू ऑल. शी सेड भाई ऐसा क्या क्या हो गया हो, तुम हम सबको क्यों माफ़ कर रही हो, इतना एहसान क्यों कर रही हो हमारे सर पे, कोई ज़रूरत नहीं है एहसान करने की. आई सेड नो, बिकॉज येस मुझे बचपन से लेकर जब मैं जवान हुई, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मुझे लोगों से बहुत नफ़रत, जजमेंट, ये बहुत सब कुछ मिला है. एंड दैट टू ऑल्सो फ्रॉम 2002 टिल 2009-10, जब लोगों को पता ही नहीं होता था व्हाट इज़ अ ट्रांस वूमेन. उनके लिए सिर्फ 2 वर्ड्स होते थे, वन आदमी वन औरत, तीसरा जो उनको थोड़ा कुछ समझ ना आए, यू ऑल नो कि व्हाट डेरोगेटरी वर्ड्स दे यूज एंड ऑल, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती बिकॉज आई एम इन माई ओन ट्रिप ऑफ हैप्पीनेस. फाइन. सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स सुन के बड़ी हुई. आई टोल्ड माई मदर कि मुझे इतने अननोन लोगों के मैसेजेस आए हैं जो मुझे जानते तक नहीं हैं, दे आर गिविंग मी ब्लेसिंग्स कि गॉड ब्लेस यू, एंड कितनी कितनी ब्लेसिंग्स दी उन लोगों ने. और वो बच्चे जो मेरी जर्नी से गुजर रहे हैं, जो दिल के अंदर दबा के बैठे अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे कश्मकश में, जिस तरीके से मैं भी गुजरी हूँ, तो आई सेड आज मुझे इतना प्यार मिला अनजान लोगों से, तो आज आई मेक श्योर कि आई विल नेवर टॉक, आई विल नेवर थिंक अबाउट द पेन्स एंड हार्डशिप्स आई हैव बिन थ्रू. सो आज के बाद ओनली माई अचीवमेंट्स, माई हैप्पीनेस, बिकॉज वो कहते हैं ना, आप जो मैनिफेस्ट करते हो, जो सोचते हो, आपकी लाइफ में वही होता है. एंड आई एम द जीती जागती एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. पहले मैं बड़ी रोती थी, यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं ऐसे क्यों बनाया भगवान ने मुझे, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मेरी लाइफ में यही चीज़ें होती रहीं. फाइन. और मैं, व्हेन आई मोटिवेट समवन, व्हेन आई प्रीच समथिंग, वो एक फ्रेज है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. और मैं वही चीज़ें बताती हूँ, मैं बुक्स को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं वीडियोस नहीं देखती हूँ, अच्छा फलाने स्पीकर ने ये बोला मैं यही बोलूँगी, डूड आई विल लुक सुपर कूल एंड ऑल. नहीं, बिकॉज क्या होता है, व्हेन यू कोट समथिंग आउट ऑफ अ बुक, जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहे हो एंड ऑल, यू लुक वेरी रोबोटिक. और आजकल की जो जनरेशन है, एंड ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ 90s का चाइल्ड. मैं 90s में ग्रो हुई हूँ, ऑल 90s की मूवी देख कर एंड ऑल, एंड दैट इज़, आई पर्सनली बिलीव कि जो 90s किड्स हैं, चाहे वो 90s में पैदा नहीं, जो ग्रो हुए हैं, दे आर द बेस्ट जनरेशन टिल टुडे. बिकॉज
हम लोग ना एक संगम है, जैसे त्रिवेणी का संगम होता है ना, हम लोग 70s 80s जो हमारे माता पिता हैं, 50s 60s एंड ऑल, उनका संगम, प्लस हम जो बड़े हुए हैं, ऑल संस्कार, ऑल वैल्यूज़। आजकल की जनरेशन को बहुत लगता है अरे क्या बड़ों के पैर छूने, क्या संस्कार दिखाना, ब्ला ब्ला। और वी हैव सीन सीरीज कमिंग, वी हैव सीन इंटरनेट। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन 10th जब इंटरनेट आया था, एंड यू वोंट बिलीव, आजकल तो हमें फ़ोन में फ्री मिलता है 1.5 GB इंटरनेट एंड ऑल। उस टाइम आई यूज़ टू पे इन साइबर कैफ़े 180 रुपीज़ फॉर एन आवर। yahoo.com, Rediff एंड ऑल दिस थिंग। तो बहुत अमेजिंग था। तो आई पर्सनली बिलीव कि हमारा जो 90s जनरेशन है बहुत अमेजिंग है, बट हम ज़्यादा ही संस्कारों के अंदर रह कर ना दब जाते हैं, अपने इमोशंस को दबा देते कि नहीं छोड़ो ना, बड़ों को बुरा लगेगा, बड़े ऐसा बोलेंगे। तो येस, बिन देयर डन दैट। तो मैं वही सिखाती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, बिकॉज जब आप एक्सपीरियंस की हुई चीज़ों को आप बोलते हैं ना, आपकी आंखों में और आपके चेहरे पे दिख जाता है, एंड पीपल कनेक्ट विद यू। जो आजकल की जनरेशन है, आप उनको किताबी कीड़ा बना के नहीं समझा सकते, आपको उनको एग्जाम्पल देकर, थोड़ा हंसा कर, थोड़ा डंडा मार कर ऐसे समझाना पड़ता है, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर आई एम। चलिए आज का मुद्दा उठाते हैं। सॉरी, मैंने बोला ना मैं टीवी और फिल्म से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ, तो बिग बॉस की तरह आज मैं यहाँ पे भी बिग बॉस का मुद्दा उठाऊंगी। सो today's speech, I dedicate it to my late father, who was the villain of my life before my transformation, and who became the best friend of mine. क्या ऐसा हुआ कि जो इंसान मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने मेरे बाल काट देते थे जब मेरे बाल थोड़े बढ़ते थे, मेरे कपड़े जला देना, इवन धमकी देना कि तुझे गोली मार के उड़ा देंगे, गंदे गंदे वर्ड्स बोलना, बेल्ट से मारना एंड ऑल, फाइन। क्या ऐसा हुआ 5 साल में कि वो इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया? ऑन हिज डेथ बेड इन 2018 उसको अपनी बीवी की चिंता नहीं थी, उसको अपने बाकी बेटों की जायदाद की टेंशन नहीं थी। ही वॉज ओनली वरिड अबाउट वन थिंग, सॉरी, टू थिंग्स। नंबर वन, सी इन माई फैमिली एवरीबडी इज़ वेजिटेरियन, एंड ही सेड बेटा मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो मुझे दिल्ली लेके चलना, आई वॉन्ट टू ईट मटन। दैट वॉज हिज फर्स्ट विश। सेकेंड, ही वॉज वरिड कि सॉरी बेटा मैं तेरा कन्यादान नहीं देख पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू सी योर वेडिंग। आई येस क्राइड, बट मैं अपनी फैमिली के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रहती हूँ, बिकॉज दे ऑल अ ब्लडी इमोशनल फूल पंजाब में रहते हैं अभी भी, बिकॉज मैं थोड़ा ग्रो कर गई हूँ बाहर रहकर। सो आई हैव टू बी द स्ट्रॉन्ग किड इन माई फैमिली, इन ऑल माई एल्डर ब्रदर्स एंड ऑल, वो सब रोते रहते हैं। सो आई सेड बुड्ढा, आई कॉल माई फादर प्यार से बुड्ढा, आई सेड बुड्ढा यू डोंट वरी, नंबर वन तुम्हें कुछ नहीं होगा, बट अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो डोंट वरी, I know my God very well when He can give me every impossible thing. वरना क्या, आज जो निकी आपके सामने खड़ी है, बैक आज से 20-25 साल पहले उसने कभी ड्रीम करा था कि मैं हिस्ट्री क्रिएट करूंगी? आई विल राइट दैट बच्चा इन पंजाब जो मार खा रहा है फेमिनिन होने पे, जिसको ये जताया जा रहा है ओ भाई तुम गलत कर रहे हो, वाई यू बिहेविंग लाइक वुमेन। उस बच्चे ने कभी नहीं सोचा था मैं हिस्ट्री क्रिएट करूँगी, मैं इंडिया के बड़े बड़े टीवी शोज़ करूँगी, आई विल स्प्रेड द रेड कार्पेट फॉर द कमिंग जनरेशन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बैक इन 2010 उस टाइम कोई नहीं था इंडस्ट्री में, एंड इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, बिकॉज वो कहते हैं ना जो पहला इंसान शुरुआत करता है, चाहे बिजनेस की हो चाहे क्रांति की हो, व्हेन वी वर गुलाम ऑफ ब्रिटिश एंड ऑल, तो जो इंसान शुरुआत करता है उसकी स्ट्रगल्स और उसकी अचीवमेंट्स वही इंसान जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड डोंट वरी, अगर कुछ होगा भी तो मेरा गॉड के साथ इतना मस्त कनेक्शन है कि ही विल ब्रिंग यू टू माई वेडिंग, कैसे भी, चाहे वो तुम्हें पंछी बना कर लाए, चाहे तुम्हारी सोल को लाए, कैसे भी लाए। सो दैट्स हाउ पॉजिटिव आई एम इन लाइफ, बिकॉज आई हैव सीन दोज डेज व्हेन आई वॉज टोटली होपलेस, मुझे लगा था बस आई एम ओवर, आई एम डन विद दिस। तो टुडेज talk I'm going to dedicate to my father, and to tell you the importance of how to stay connected with your family. I've seen it. 5 साल they have discarded me from the family. चाहे आपकी sexuality हो, चाहे आपके कोई dreams हो, you are studying now, fine, and those people who will watch my talk in future also, my speech is not about
only the trans community or LGBTQI community, how to tell your parents about either you want to change your study course or something like that, but you are shit scared कि नहीं यार फैमिली को बताऊंगा तो फैमिली मारेगी, फैमिली जज करेगी, इवन यू वांट टू मैरी समबडी फ्रॉम योर सिमिलर कास्ट और व्हाटसोएवर. And people like me who are fighting this life but they want to come out to their parents. So I will give you a lot of examples how I told my family, उसके repercussions क्या हुए. That, as I said, कि मैं वही बताती हूँ जो मैंने experience करा है and what I've practiced. So in 2004 तब तक मुझे पता चल गया था that I'm a trans woman. उससे पहले I used to think I am gay because people used to tell me, are you gay? You behave like a woman and all. Because ये जो terms होती हैं हमको नहीं पता होता. Because when you go out of your comfort zone in the city, जब when I went to Delhi for my higher education, that time I got to know. उससे पहले मुझे यही लगता था कि भाई ये मुझे बीमारी है. My relatives, they used to tell me, oh, तुम्हें disease है, you must go to visit a doctor and all. But when I went to Delhi for my higher education, I stayed there for 8 years till 2010. So 2002 when I went to Delhi, I went to a very big gay party. जहाँ पे Delhi and आसपास के बहुत सारे transgender, lesbian, gay, bisexual, transgender सब लोग थे. And trust me, सारी उम्र बचपन से लेकर जिस बच्चे को ये बताया जाए तुम गलत हो, तुम डिफरेंट हो, तुम ये हो, यू नो ये वर्ड्स चलते यू आर दिस, नो दिस इज़ वेरी बैड हरकत टू डू दैट एंड ऑल, फाइन. तो उस बच्चे को मानो एक अलग जहाँ मिल गया. एंड आई सॉ ओ माई गॉड देयर आर सो मेनी पीपल. एंड देन आई गॉट टू नो कि व्हाट इज ट्रांस वुमेन. मैंने तो वर्ड ही पहली बार सुना था कि ट्रांसजेंडर कोई वर्ड होता है, स्पेशली इन इंडिया. टिल मैं खुल के सामने आई हूँ इन 2011. उससे पहले लोगों को यही लगता था ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर, मतलब हिजड़ा, मतलब छक्का, राइट. तो दैट इज़ वाई व्हेन आई बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल, मैंने ट्रांसजेंडर वर्ड अपने साथ नहीं लगाया बिकॉज मुझे लगता था कि लोग मुझे वो समझेंगे. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेंडर एंड अ ट्रांस वुमन. तो अब रिसेंटली जब लोगों को नॉलेज होने लग गया तो नाउ आई स्टार्टेड यूजिंग दिस ट्रांसजेंडर वर्ड विद मी बिकॉज इट्स अ अम्ब्रेला टर्म. तो ट्रांसजेंडर के नीचे दो टाइप के लोग आते हैं. वन इज ट्रांस वुमेन लाइक अस हु गो थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ मेडिकल एंड इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट अस. आज इफ यू विल सी माई पासपोर्ट, इट्स मिस निकी चावला फीमेल, नॉट टी, बिकॉज अंडर मेडिकल थिंग ये लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को एंड आई एम वेरी हैप्पी. तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि सेक्शन सर्जरीज अब इंडिया में भी होती है. एंड आई वाज लाइक रियली. Back in 6th standard, I used to tell my friends कि यार मैं ना बड़ी होकर USA जाऊँगी और वहाँ से ना लड़की बन के आऊँगी और एक सुंदर से लड़के से शादी करूँगी. इमेजिन एक 6th क्लास का बच्चा, उम्र कितनी होती है उसकी, 12 साल समथिंग, 11-12 साल. एंड उसके अरमान, उसको ये नहीं पता कि ट्रांसजेंडर क्या होता है. मुझे उस टाइम नहीं पता था. आई जस्ट टोल्ड हिम USA जाऊँगी ना लड़की बन के आऊँगी और अपनी क्लास के सबसे हैंडसम लड़के से शादी करूँगी. हमारी दुनिया वही होती है ना, स्कूल कॉलेज एंड, हमें बाहर की दुनिया का नहीं पता होता. सो व्हेन आई गॉट टू नो कि इंडिया में, दिल्ली में होने लग गई हैं, एंड आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने करवाया. सो आई टोल्ड माई मदर. अब यहाँ मेरी स्टोरी का यू नो बैड पार्ट स्टार्ट होता है. लाइक माई लाइफ इज़ लाइक फिल्म स्टार्ट हुआ, हीरो मिला, हीरोइन मिली, यू नो हैप्पी. हीरोइन की एंट्री दिखाया जैसे कभी खुशी कभी गम में, यू नो पू की तरह फुल मस्ती करते. एंड नाउ कम्स द पार्ट. And yes, while growing in the college, मैं तो literally पू अवतार में थी. Imagine इतने बाल मेरे, घर वाले बाल नहीं बढ़ाने देते थे. Fine, and I still full करीना कपूर अवतार and all. And so I told my mother, हमारे घर में एक मंदिर है, like all my values, here comes my values. I was scared. I didn't know कि what to tell my mother. And my mother is the biggest Hitler. Even Hitler मेरी माँ के सामने शर्मा जाएगा. He's nothing. Trust me, she is one of the biggest dominant person on the earth. And thanks to her कि आज मैं भी थोड़ी वैसी बन गई हूँ. अगर मैं dominant नहीं होती तो आज शायद मैं भी कहीं कोने में बैठ कर ना discrimination उसको रो रही होती कि shit मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ. नहीं, thanks मम्मा. तो मैं बैठी, I told my mother, I said मम्मा अब मुझे नहीं पता कैसे बताऊँ अपनी माँ को कि उसको नहीं समझ आएगा. सो आई सेड ओके लेट्स डू इट. सो आई टोल्ड माई मदर. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको लाइफ में भी अपने पेरेंट्स को कुछ बताना हो तो ध्यान रखिएगा, जो मिस्टेक्स मैंने करी वो आप मत करना प्लीज़. सो आई टोल्ड माय मदर, आई सेड ममा, यस मैं लड़का हूँ, आपका बेटा हूँ, बट आई हैव अ फीमेल सोल. अब जो हमने एक बेसिक वर्ड पढ़ लिया था, आई एम अ फीमेल सोल ट्रैप्ड इनटू मेल्स बॉडी, मेरी माँ को नहीं समझता इस चीज़ का. तो आई सेड ममा आई फील लाइक दिस एंड ऑल. अब एज एक्सपेक्टेड ही सेड, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें अच्छा खासा शरीर भगवान ने लड़के का दिया है, तुम्हारे अंग चलते हैं. उस टाइम उन्होंने बड़ा गंदा वर्ड यूज़ किया था, बट मैं बड़े स्लाइटली प्यार से बोल रही हूँ, अंग अंग चलते हैं. एंड हाउ कैन यू थिंक लाइक अ फीमेल, ऐसा कैसे हो सकता है लड़के के शरीर में लड़की की आत्मा. अब आई सेड क्या बोलूँ. तो जो मिस्टेक्स मैंने करी, आई गॉट रियली इरिटेटेड कि यार यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझते नहीं हो एंड ऑल. लिटरली माई लाइफ इज़ ओवर. बैक इन माई हेड what I was going through, my frustration, my everything, जो मुझे लोगों से सुनने को मिल रहा है, वो she could not understand. But as a mother, what she was going through, I could not understand. तो यही होता है, वो कहते हैं ना संगम, बीच का रास्ता. Whenever you want to tell somebody, अब दिस पर्सन इज हेयर एंड यू आर हेयर, तो थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ो, थोड़ा सा उनको अपने लेवल पे लेकर आओ, तो तब बात समझ आती है. सो वी फॉट इन 2004. उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मैं घर छोड़कर भाग गई एंड आई स्टेड विद वन ऑफ माई ट्रांसजेंडर फ्रेंड इन दिल्ली. मैं 2004 से लेकर 10 तक दिल्ली रही. एंड ऑल माई रिलेटिव्स, यू नो हाउ रिलेटिव्स आर, सोसाइटी एंड रिलेटिव्स, हमारे घर वाले हमसे नहीं डरेंगे, बट सो कॉल्ड सोसाइटी, 4 लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो फलानी उधर वाली बुआ क्या बोलेगी एंड ऑल. शिट, तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी, हमें कहीं दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मुंह काला हो गया, ये ऑल दीज वर्ड्स. तो माई अंकल्स एंड आंट्स, ऑल दीज, डोंट वरी मैं ज़्यादा सैड स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, बट वट आऊँगी, आई विल कम ऑन दैट लेटर. तो सो मेनी थिंग्स यू नो उनको सुनने को मिलता है. उस टाइम मुझे वो लोग बुरे लगते थे, दे वर द विलन ऑफ माई लाइफ. बट ग्रेजुअली व्हेन आई सॉ लाइफ, व्हेन आई एक्सपीरियंस लाइफ, आई सेड नहीं, दे वर राइट एट देयर पार्ट. अगर हम उनकी जगह होंगे तो हम भी ऐसे रिएक्ट करेंगे. एज मैम सेड, द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो 5 साल मैं दिल्ली रही. उनको उनके दिमाग में था कि ये तो किन्नर्स में चले जाएगी, वो रिलेटिव्स ने बोला, बिकॉज उस दौरान LGBT कम्युनिटी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे. इवन वन ऑफ माई गे फ्रेंड, उनको सड़क पे छेड़ा जाता था. एंड टॉप ऑफ दैट आ गई एक बंदी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट करा रही है. पीपल वर अनएबल टू अंडरस्टैंड. उनके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ थी, राइट समझ गए ना, उनके लिए मैं क्या थी, बिकॉज उनको नहीं समझ आ रहा था एंड वो मुझे इरिटेट करता था. तो 5 साल मैंने हार नहीं मानी. यहाँ ये जो मेरा कर्मा है 5 साल का, उसने आज मेरी ज़िंदगी बनाई कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ. अगर वो 5 साल में हार मान जाती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती. हेयर कम्स द मोटिवेशन. तो वो 5 साल, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिल्ली में मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करवाया था, तो वो मेरे काम आया. ऐसा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, बिकॉज मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना. दे से इन इंग्लिश, वाई टू ज्वाइन द क्राउड व्हेन यू आर बोर्न टू स्टैंड आउट. मैं शुरू से स्टैंड आउट हूँ, तो मैं क्यों भीड़ का हिस्सा बनूँ भाई. सो येस, आई वर्कड हार्ड. इट वॉज नॉट ईजी इन द स्टार्टिंग. मैंने सलोन लाइन ज्वाइन किया. आई वर्क देयर एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट. येस, प्रॉब्लम्स कभी भी साथ नहीं छोड़ती. Even in the salon line also, मैं discriminated हुई. Even today also, after this transformation, being a celebrity and all, being a history maker of India, आज भी कभी कभी होता है, बट आपको आदत पड़ जाती है. वो कहते हैं ना, जख्म और प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती. धीरे धीरे हमें उनके साथ रहने की आदत पड़ जाती है. और जितना जल्दी आप इस चीज़ को एडजस्ट कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी माई डार्लिंग्स, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी. मुझे 36 में आके समझ आया एंड ऑल. आई होप कि आप सबको आ जाए. प्रॉब्लम्स आएंगी, सुख भी आएगा जाएगा, बस उनको दोस्त बना लो अपना, एंड देन लाइफ विल बी सॉर्टेड. सो 5 साल मैंने बहुत मेहनत करी. मेरे पेरेंट्स के जो कन्फ्यूजन थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी. दे सॉ मी वर्किंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सलोन. 3,000 रुपये की मेरी पहली तनख्वाह थी. फाइन. और कैसे मैं until 2007 I was working with the top beauty salons of New Delhi, earning 80,000 rupees salary, because मैंने हार नहीं मारी. मेरा वही मैं बोलती हूँ ना, अपनी पढ़ाई, अपना हुनर, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता. यू कैन गो बैंकक्रप्ट एवरीथिंग, बट आपके पास जो हुनर है, ज्ञान है, आपकी पढ़ाई है, वो आपसे nobody can snatch.
तो मेरे हाथ में हुनर था मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का, तो मैंने काम करा. सो माई पेरेंट्स सॉ इट, एंड देन इन फेब्रुअरी माई पापा कॉल्ड मी. वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना, आपने सुनी होगी बड़े बुजुर्गों से, उसके घर देर है अंधेर नहीं है. बट ये हमें इरिटेटिंग लगता है जब हमें हमारे बड़े बोलते हैं ना, और हमें लगता है भाई यार मम्मा छोड़ो ना. ये चीज़ें किताबों में अच्छी लगता है बिकॉज हम लोग इम्पेशेंट होते हैं, बट ये चीज़ मैंने लाइफ में देखा है. तो माई फादर कॉल्ड इन February 2009. He said, I'm coming to Delhi. I want to meet your doctor. And if I am convinced from him, I will give you permission for your final surgery. मेरा ट्रीटमेंट 2004 में ख़त्म हो गया था. ये 2 साल का ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपके हॉर्मोन्स होते हैं, यू गो थ्रू साइकेट्रिस्ट इवेल्युएशन एवरीथिंग. उसके बाद यू हैव टू, उसके बाद आपका जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, देन यू गो फॉर योर फाइनल सर्जरी. फाइन. तो वो मैंने 5 साल वेट करा बिकॉज येस मैं 90s की संस्कारी बच्ची हूँ. आई सेड अगर ड्यूरिंग सर्जरी मैं मर जाती हूँ तो मैं ऊपर अपने माँ बाप की बद्दुआ लेके नहीं जाना चाहती, उनको तंग करके नहीं जाना चाहती. आपका दिल खुश होगा, मैं आपको हर्ट कर लूँगी, कोई टेंशन नहीं. मैं अपना कर्मा खराब नहीं करती, ये मेरा सबसे बड़ा असूल है. अपना कर्मा खराब मत करना इंटेंशनली. अनइंटेंशनली तो बहुत कुछ हो जाता है. इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हो आपको हर चीज़ मिले, ट्रस्ट मी मेरी जान, अपना कर्मा और अपनी नीयत हमेशा साफ रखना. आई नो इट्स वेरी हार्ड. फाइन. और बस वो साफ रखना, आपको हर चीज़ मिलेगी. मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ. उस लड़के को, पंजाब के छोटे के शहर के एक लड़के को भगवान ने बचपन में, उसने सोचा था मैं बड़ी होकर लड़की बनूंगी, मॉडल बनूंगी, बना दिया. उसने सोचा था मैं एक औरत बनूंगी, बना दिया. उसने सोचा था मैं टीवी पे आऊँगी. बचपन में बोलते थे तुझ जैसे को टीवी पे कौन चांस देगा. आई टीवी पे रियलिटी शोज़ करे, ढेर सारे करे, मोटिवेशनल स्पीकर बनी. मोटिवेशनल स्पीकर भी क्यों बनी? नॉट टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू, नॉट टू मोटिवेट द वर्ल्ड, टू मोटिवेट माई सेल्फ. बिकॉज वेन आई मोटिवेट अदर्स, वो जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरा दिमाग में ना यहाँ पे एक रील लगी हुई है. आई नेवर प्लान, आई नेवर राइट वट आई एम गोना स्पीक. येस, लॉट ऑफ पीपल हेट मी फॉर दैट. आई सेड इट्स ओके. मेरा जो यहाँ पे जो एक रील लगा हुआ है ना बैक ऑफ दैट, ये बोलता रहता है, मैं बोलती रहती हूँ. और कभी कभी फालतू भी बोल जाती हूँ जो नहीं बोलना चाहिए. बट जो मेरे दिल के दर्द हैं, जो दुख है, जो सैडनेस है अंदर, वो जब मैं लोगों को हंसती देखती हूँ, मैंने मोटिवेट दैम, जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जब उनके चेहरे पे हंसी आती है कि येस व्हेन दे कैन रिलेट विद मी, तो मैं ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाती हूँ. सो माई पापा केम, ही मेट द डॉक्टर एंड आई वाज स्कैर्ड. मुझे लगा पापा अंदर डॉक्टर को मार ना दे, मेरे डॉक्टर को, कि अरे तुम मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो लाइक दिस. So he was convinced and he gave me permission. And in October 2009, my father, my mother, my boyfriend, they were there with me in Delhi when I got operated and I came into my new birth. अब इसका सारांश, the summary of this thing, never lose hope. I know बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान है कहना. आप बोलोगे निकी तू बाबा तूने एक्सपीरियंस करा, इट्स वेरी इजी टू से, बट जब हमारे दिल पे बीतती तो हमको पता कितना फ्रस्ट्रेटेड लगता है, इरिटेशन लगता है नॉट, बट इट्स ओके. वो भी बीत जाएगा, बीत जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, जो सर पीछे बैठे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, आपको कुछ टाइम के बाद लगता है कि यार ये सब्जेक्ट से ना मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ एंड ऑल, आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. इट्स ओके, होता है कभी कभार. बट बिफोर टेलिंग योर पेरेंट्स, अपना होमवर्क कीजिए, जो मैंने नहीं उस टाइम करा था. इसलिए अगर वो मैंने होमवर्क करा होता तो वो जो 5 साल मैं घर वालों से दूर रही हूँ, ऐसे ऐसे दिन देखे व्हेन आई डिडंट हैड एनीथिंग टू ईट ड्यूरिंग सर, वो नहीं होगा. यू शुड डू योर होमवर्क. कुछ भी फैमिली को बताना है, उन पे सीधा बॉम्ब मत फेंक देना मिसाइल की तरह. मम्मा मुझे ये करना है, पापा मुझे ये करना है, नो नहीं. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. अगर हम आज आपका कोई दोस्त आपसे दोस्ती तोड़ ले एंड यू विल गेट एंग्री, बट सेम, डू योर होमवर्क, लीव सम लिटिल हिंट्स इन फ्रंट ऑफ देम. फाइन. अगर आज मैं अपने यंगर वर्जन को बोलती, सलाह देती, तो मैं बोलती कि यू शुड हैव शोन सम LGBTQ इंटरव्यूज़ टू योर मदर. कभी वीडियो चला के रख दिया तो थोड़ा उनके एक्सप्रेशन नोट करो, हाउ दे आर रिएक्टिंग. फाइन. तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगा. फाइन. कभी न्यूज़पेपर में अगर कोई इंटरव्यू आया रिलेटेड टू योर ड्रीम और व्हाटसोएवर यू वांट टू टेल योर पेरेंट्स, पेपर उनके सामने रख दिया, व्हेन दे रीड इट, क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो देखो. फिर ग्रेजुअली अपना होमवर्क करो कि अगर कुछ रिप्रकशन आया, अगर कुछ झगड़ा हुआ, उसका मतलब ये नहीं सीधा घर छोड़कर भाग जाओ. नहीं भाई नहीं,
मैंने गलती करी घर छोड़कर उस टाइम, बट अगर मैं वो घर नहीं छोड़ती तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती आज। हो सकता है मैं एक रॉन्ग कंपनी में भी जा सकती थी अगर मैं लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं होती, बट वेन एवर यू वांट टू टेल योर फैमिली, डू योर होमवर्क, लीव सम हिंट्स। आजकल तो हर चीज़ यूट्यूब पे या गूगल पे आ गया है। फाइन, आप कुछ करियर का या इफ़ यू वांट टू मैरी समबडी और व्हाटसोएवर यू वांट टू चेंज योर कंट्री ऑफ लिविंग, वैसी वीडियोस उनको सुनाओ। आजकल पेरेंट्स भी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं इफ़ यू कंपेयर तब के पेरेंट्स को, बट डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऑन योर फैमिली, ऑन योर फ्रेंड्स, बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन। आप चाहते हो आपको लोग समझे तो आप उनको भी समझें। ठीक है जी। सो इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमारी पिक्चरों की तरह हमारी लाइफ में भी एंड में सब ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग्स। और अगर ठीक ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।